राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इन इंटरवल नोटेशन। तो सिंपल है, वर्बली आप जल्दी जल्दी बोल जाओ इस वाले क्वेश्चन को, तो 1 मिनट में समराइज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ए पार्ट के लिए क्या करेंगे बेटा? इंटरवल नोटेशन में व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 3 to 8 एंड एक्स इज अ रियल नंबर, तो क्या बोलते हैं? एक्स बिलोंग्स टू, अरे बोलो भाई। सर ओपन ब्रैकेट 3 and 8। ओ, ओपन इंटरवल, हाँ इसको लिखते हैं ओपन इंटरवल 3 8। एक्स बिलोंग्स टू ओपन 3 to 8, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल 3 to 8। कैसे, हाउ टू रीड इट? ओपन इंटरवल 3 to 8, ऐसे रीड करते हैं इसको। वैसे आप ओपन इंटरवल भी छोड़ सकते हो, ये वाला साइलेंट रख सकते हो बोलते समय, ये इंटरवल भी बोलेंगे तो ओपन 3 to 8, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ जस्ट रीडिंग इट। सेकंड बी में क्या बोला आपने? एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन ब्रैकेट हाँ, या ऐसे भी डबल। बोल सकते हैं क्लोज्ड -3 to ओपन 5, -3 क्लोज टू ओपन 5। सी पार्ट, -∞ to 0। यस, एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 0 ओपन। नेगेटिव इन्फिनिटी पर ओपन बोलने की जरूरत है, अंडरस्टूड है कि इन्फिनिटी और -∞ ओपन ही रहेगा। 0 पर आपको बोलना है, फाइनाइट नंबर पर ओपन बोलना जरूरी है, इन्फिनिटी पर ओपन बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और ये हर एक केस में आप ऐसे इसको अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखाना होता है तो आप यहाँ पर 3 मार्क करेंगे, यहाँ पर 8 मार्क करेंगे, और अगर डायग्रामेटिकली दिखाना है तो ऐसे इसको दिखाएंगे। ये डायग्रामेटिकली शो करना भी बहुत जरूरी आना आना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप दो इंटरवल्स का यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे या डिफरेंस ऑफ 2 इंटरवल्स की बात करेंगे तो वो डायग्रामेटिकली ही वर्कआउट करना होगा। अभी आपको उस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे इस दूसरे वाले को डायग्रामेटिकली दिखाना है तो हम -3 मार्क करेंगे कहीं पर, यहाँ पर राइट में 5 बड़ी नंबर है तो उसको मार्क करेंगे, -3 पर ऐसा सर्कल रखेंगे, 5 पर ऐसा ओपन रखेंगे और ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये तो आप देख ही रहे हो। इसके लिए क्या करेंगे, तो 0 यहाँ है, 0 पर ओपन सर्कल रखेंगे और लेफ्ट में बिकॉज इट इज गोइंग एक्स टू -∞, तो आप -∞ तक तो जा नहीं सकते हो, तो एरो लगा देंगे। सी डी ई एफ जी, कॉरेस्पॉन्ड करिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, बताते जाइए। डी का, ई का क्विकली सर समराइज डी करिए। होगा सर डी होगा क्लोज 9 to ∞। डी होगा क्लोज्ड इंटरवल 9 to ∞। रिप्रेजेंटेशन होगा 9 एक रियल नंबर है, इसको यहाँ 9 मार्क कर दिया, और 9 क्लोज मतलब है 9 पर ऐसे लेकर के एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी में एरो टू इन्फिनिटी, ऐसा। ई, अब यहाँ ये एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? सेट थ्योरी की नोटेशन में एंड का क्या मतलब है? एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, और फॉर, और कहीं लिखा यूनियन। हुआ है और फॉर यूनियन, यूनियन के लिए और, इंटरसेक्शन के लिए एंड। मतलब यहां बात हो रही है दो, दो इंटरवल्स की बात हो रही है, पहले दोनों इंटरवल्स को लिखो। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स। अगर दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन करना है
मान लो एक I1 इंटरवल है, I1 इंटरवल सपोज करो है 3 to 10, और I2 इंटरवल है 4 to 15, मान लो ऐसा है। और हमें चाहिए I1 इंटरसेक्शन I2, I1 इंटरसेक्शन I2। तो उसका तरीका क्या होगा समझो। First of all, what we will do, we will mark a number line. On that number line, mark all the terminal points of intervals. ये जो टर्मिनल नंबर है इनको लोकेट करो एक ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें कौन कौन सी नंबर लाइन पे लोकेट करनी है? इंटरवल्स को फॉर्म करने वाली जो टर्मिनल नंबर्स हैं, इंटरवल्स के टर्मिनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर मार्क करना है। तो कौन कौन से नंबर मार्क करना है? 3 मार्क करना है, 3 इज द स्मॉलेस्ट, तो 3 मार्क कर दिया मैंने। 4 उससे बड़ी नंबर है तो 4 मार्क कर दिया। 10 उससे बड़ी नंबर तो 10 और राइट में होगी। 15 यहाँ, अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्केल पर मार्क करो। करेक्ट वे तो यही होता है कि आप प्रॉपर नंबर लाइन ड्रॉ करो, उस पे हर नंबर को बिल्कुल स्केल पे मार्क करो, बट जो प्रैक्टिकली ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में दैट बिकम्स वेरी टीडियस, राइट? तो हम स्केल पे नहीं मार्क करेंगे, हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, विदाउट स्केल भी कर सकते हैं। सिर्फ होना चाहिए कि जो बड़ी नंबर है वो राइट में होनी चाहिए, छोटी नंबर लेफ्ट में होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज स्केल इज नॉट नेसेसरी कि यूनिफॉर्म स्केल पे मार्क करो, ठीक है? तो अब बात आई कि 3 to 10, तो क्लोज्ड 3 to 10 मैंने मार्क कर दिया ऐसे। क्लोज्ड 3 to 10 यहाँ है, यहाँ 10 ओपन है तो 10 पे ऐसे सर्कल, और ये वाला इंटरवल हमने डिनोट कर लिया, ये इंटरवल I1। ये इंटरवल क्या है? I1 इंटरवल है। नाउ मार्क द अनदर इंटरवल एज वेल ऑन द सेम नंबर लाइन। तो वो इंटरवल क्या है बताओ? 4 क्लोज्ड, तो 4 पर डॉट होगी, और 15 ऑल्सो क्लोज्ड, तो यहां भी डॉट होगी, और फिर दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब हमें क्या चाहिए? हमें इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन? कॉमन means I need those real numbers which are commonly present in both the intervals I1 as well as I2। तो क्या आप मुझे बताएंगे? में होंगे। हाँ 4 to 10, 4 to 10। हाँ 4 to 10 ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहां से कॉमन ओवरलैप, कॉमन मतलब होता है ओवरलैप, तो ये ओवरलैप रीजन मैंने यहां पर ऐसे शेड करके दिखाया आपको कि ये रीजन की जो नंबर्स हैं ये दोनों में कॉमनली प्रेजेंट है। तो अब हम लिख सकते हैं 4 to 10। अब यहां मैंने लिख दिया 4 to 10। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, जितना फोकस्ड होके आप बात को सुनोगे ना उतना गलतियां नहीं होंगी। 4 to 10 लिखा, लेकिन अब एक क्वेश्चन है। 4 से बड़ी और 10 से छोटी तो सारी नंबर डाउटलेस है कि वो कॉमन में आएगी, है ना? 4 से 10 के बीच वाली नंबर्स तो आएगी। क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या एंड वाली नंबर को लेना है? 4 के बारे में डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर 4 को लेना है तो 4 क्लोज रहेगा, 4 को नहीं लेना है तो 4 ओपन रखना पड़ेगा। 10 को लेना है तो 10 क्लोज रहेगा, 10 को नहीं लेना है तो 10 ओपन रहेगा। तो 4 के बारे में पहले बात करते हैं। किसी टर्मिनल नंबर को लेना है इंटरसेक्शन में या नहीं लेना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय वेदर दैट टर्मिनल नंबर इज इंक्लूडेड इन बोथ इंटरवल और ओनली वन ऑफ देम। अगर दोनों में है, 4 दोनों में है कि नहीं, ये देखो 4 पहले में है क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है, 4 दूसरे में है क्योंकि बीच की नंबर है, तो बीच वाली तो सारी नंबर होती है, इंटरमीडिएट वाली सारी नंबर होती है। तो 4 दोनों में है, इसलिए 4 को अपन क्या करेंगे? क्लोज्ड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों सेट में होना चाहिए वो नंबर को। 4 आई हैव टू टेक। व्हाट अबाउट 10? 10 डेफिनेटली लाइज इन द सेकेंड इंटरवल I2। I2 में 10 है कि नहीं? है I2 सर। में 10 है, सर बट I1 में नहीं है। नहीं है। और अगर एक में है और एक में नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो ओपन। 10 हैज टू बी ओपन। तो
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स? किसी भी बच्चे को इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल लेने के लिए क्या ध्यान रखना है, इस पर अगर कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। अगर समझ में आ गया तो ई पार्ट का आंसर आप बाकी लोग फटाफट जल्दी से ई का आंसर कर जाओ। नंबर लाइन मैंने मार्क करी ऐसे पहले, इस पर दिखाया -7, तो -7 यहां मार्क किया, और दिखाया 6, 6 इसके राइट में यहां होगा। 6 से -इन्फिनिटी लेना है तो एक इंटरवल तुम्हारा ऐसा है, और -7 से +इन्फिनिटी लेना है तो -7 से +इन्फिनिटी मतलब -7 क्लोज्ड है, यहाँ इक्वालिटी है, तो यहाँ क्लोज्ड -7 से और इन्फिनिटी तक ले जाना है। अब दोनों का ओवरलैप क्या आया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये सर रीजन ओवरलैप आ गया। ओवरलैप रीजन को आप क्या लिखेंगे, लेट मी नो। x बिलोंग्स टू -7 क्लोज होगा कि ओपन? क्लोज क्लोज्ड। और 6 ओपन होगा कि क्लोज्ड? ओपन ओपन, वेरी राइट। तो A is done, B is done, C is done, D is done, E is done. Now get back to F, तो क्लियर ही है, और G क्लियर करो। F की बात कर लेते हैं। F तो बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। F में हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें -3 से 12 तक की सारी नंबर चाहिए। -3 इधर है, 12 कहीं इधर है, और ये पूरा इंटरवल चाहिए, तो आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू -3 क्लोज्ड टू 12 क्लोज्ड। जी की बात करते हैं। जी में हम यूज कर रहे हैं और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन तो हाउ डू वी टेक यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स? अगर ये पहला सर वाला, सारे एलिमेंट ले लेंगे हाँ, अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं ये वाला, और इंटरसेक्शन के बजाय बेटा अगर मैं बोलूं कि अब आपने यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दिया हमने कि यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स लेना है, तो क्या करेंगे? इसको मैं हटा रहा हूं। एग्जाम्पल वही है और लेना है यूनियन। क्या किया जाए, कॉमन की बात अब नहीं करेंगे, तो कॉमन यहाँ एक सेकंड के लिए हटा दो। ये वाला पोर्शन जो था, ये पूरी चीज को मैं रिमूव कर रहा हूँ। पहले आप बताओ क्या करेंगे, कोई किसी बच्चे का जो ओपिनियन हो आप मुझे बता दो फटाफट जल्दी से। सर दोनों के टर्मिनल्स ले लेंगे जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होंगे हाँ, मतलब है यूनियन का मतलब तीन तरह की बातें होंगी। देखो, जब यूनियन करते हो तो तीन तरह के एलिमेंट आपको मिलते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो जो फर्स्ट सेट में है और सेकंड में नहीं है, उनको उनको भी लेना है। मतलब यहां से स्टार्ट करके ये वाले एलिमेंट क्या है, I1 में है बट I2 में नहीं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में है, वो इंटरसेक्शन वाला, तो जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट है वो भी यूनियन में जाएंगे। तो ये वाले दूसरे वाले एलिमेंट है, ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, वो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट भी यूनियन में आएंगे। एंड कुछ एलिमेंट जो सेकेंड इंटरवल या सेकेंड सेट में है बट फर्स्ट में नहीं है, तो वो एलिमेंट भी आएंगे। तो ये वाले एलिमेंट भी आएंगे, ये वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूनियन करते समय बोल रहे हैं कि यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन ए ओनली, और विच आर इन बी ओनली, और विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट। सारे आएंगे, हाँ, जो बोथ सेट में प्रेजेंट होते हैं उनको सिर्फ एक बार कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यूनियन इज अ सेट, एंड सेट में रेपिटेशन का कोई कोई प्रोसेस या रेपिटेशन का कोई अलाउंस नहीं है। आप यू कैन रिपीट एंड रीराइट, यू कैन रिपीट एंड रीराइट द एलिमेंट्स। तो एक ही बार लेना है, तो आपने पूरा लेना है, इसको भी लेना है, ये वाला पार्ट भी लेना है, इधर भी लेना है। मतलब आपको यहां से स्टार्ट करके और यहां तक सारा लेना है। तो यूनियन क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट करके 15 तक, एवरीथिंग। तो I1 यूनियन I2 फॉर द सेम एग्जाम्पल विल बी क्लोज्ड 3 टू क्लोज्ड 15। सबको ये बात समझ में आ गई? अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो।
आई एम टॉकिंग ऑफ यूनियन, नॉट द इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। आप अपनी नोट में इसको कॉन्सेप्ट नोट में ऐड कर लेना, जहां पर सेट्स कर रहे हैं और इंटरवल कर रहे हैं वहीं पर कर लो, या जहां पर पहले इंटरवल लिखा था वहां पर भी लिख सकते हैं। ओके जी, अब आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दो, यूनियन वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो, यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स। तो जी पार्ट में योर आंसर विल बी व्हाट? जी पार्ट, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन पर, हाँ यस, of minus infinity. सर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आएगा। हाँ देखते देखते हैं। पहले तो 5 ड्रॉ किया, 9 ड्रॉ किया, 5 से राइट में 9 है, दोनों इंटरवल्स को लोकेट करो, जल्दबाजी मत करो कोई कंक्लूड करने में बेटा। 5 क्लोज्ड है और 5 से लेके माइनस इन्फिनिटी, लेस है ना, लेस मतलब लेफ्ट की तरफ, तो 5 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ये आपका इंटरवल पहला था, I1 ये वाला, और ये वाला I2 है। I1 मैंने दिखा दिया। I2 क्या है? I2 है 9 से स्टार्ट करके कहां तक? ग्रेटर देन Positive. 9, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक। तो मैंने ये वाला भी ले लिया है ऐसे। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर। नहीं कॉमन है। तो हम इन दोनों को कनेक्ट करके इकट्ठा करके तो लिख नहीं सकते, जब दोनों में ओवरलैप होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 5. 5 क्लोज्ड या ओपन? 5 closed. 5 क्लोज्ड। और बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं है तो यूनियन सिंबल ही लगाएंगे, और यहां लिखेंगे 9 ओपन या क्लोज्ड? Open. ओपन Open. टू इंफिनिटी। ओपन। So you have to keep it this way only. You cannot write minus infinity to infinity. अगर वो लिखना भी है तो उसका तरीका क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। देखो, इसी बात को अपन ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट सर यू टेक ऑल रियल नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल प्लस इंफिनिटी, बट रिमूव, what you remove? All the numbers which are 5 to 9। between 5 and 9। तो 5 ओपन से लेके 5 ओपन, 5 क्लोज को मत रिमूव करना, क्योंकि 5 को हटा देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, 5 तो रहना चाहिए। 5 ओपन से लेके 9 क्लोज्ड तक की सारी नंबर को हटा दो। तो दिस आंसर कैन बी प्रेजेंटेड इन 2 ways, बोथ द वेज आर इक्वली वैलिड, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। आप एक बार करेंगे देख तो लो। 9 जाएगा। हाँ बोलो बोलो, बताओ। अगर 9 क्लोज कर देंगे तो 9 हट नहीं जाएगा। तो 9 तो हटाना ही ना। 9 आपके आंसर में है कहाँ? 9 पर ओपन है ना बेटा। यस सर। 9 ओपन है, मतलब मुझे 9 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इसलिए क्लोज करके हटा दिया। ओके सर। 5 चाहिए था इसलिए 5 ओपन करके हटाया, 9 नहीं चाहिए था इसलिए 9, जिसको नहीं चाहिए उसको क्लोज करके हटाना पड़ेगा, और जिसको चाहिए उसको ओपन रख के हटाना पड़ेगा, सो दैट उसके राइट वाली नंबर हट जाए बट वो वाली नंबर रहे। ओके सर। तो टेक योर टाइम, वट एवर कंफ्यूजन इज देयर वाइल लर्निंग द इंटरवल नोटेशन एंड इंटरवल्स का यूनियन, इंटरवल्स का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, जो भी दिमाग में आया ना, हर छोटी छोटी बात मेरे से पूछ लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आप सरवाइव नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन में कम से कम 25 बार यूज करना पड़ सकता है। हाँ बोलो। सर आप यूनियन वाला एक बार दोबारा समझाओगे, यूनियन ऑफ टू इंटरवल। मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझा दूंगा, डोंट वरी। मैंने यूनियन का मतलब, यूनियन की डेफिनेशन पर जाओ जो कल डिस्कस हुई थी, यूनियन की डेफिनेशन पर जाओ। जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला पोर्शन हटा दो सभी लोग की अगर परमिशन है तो, ए से लेकर के एफ तक। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। इधर वाला पोर्शन को मैं डिलीट करके स्पेस अपना क्लियर कर देता हूँ, ये भी हटा दिया। चलो, तो मैंने बोला कि यूनियन की डेफिनेशन थी, ए यूनियन बी इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स either belongs to A or X belongs to B। और फिर
वेन डायग्राम पर हमने दिखाया कि अगर ये ए है, सेट ए का नोटेशन है ये सर्कल, और इसी तरह से एक दूसरा सर्कल है जो सेट बी को डिनोट कर रहा है, और जब हमें यूनियन करना है तो करना क्या है, क्या करना है यूनियन करते समय। तो आपको बताया गया कि भाई यूनियन करते समय आप वो एलिमेंट ले लो जो सिर्फ ए में है, ले लिया मतलब आप शेड कर रहे हैं इस बात को। शेडिंग मतलब है कि आप उन एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं जो ओनली सेट ए में है, बी में नहीं है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको नहीं। फिर बोल रहे हैं कि अब वो एलिमेंट भी ले लो जो ओनली बी में है, ओनली बी वाले एलिमेंट भी यूनियन में आएंगे, ओनली बी। और फिर बोल रहे हैं कि अब वो एलिमेंट भी ले लो जो ए और बी दोनों में कॉमन है, बट उन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार कंसीडर करो, रिपीट करके मत लिखो। जब आप ये प्रोसेस पूरी इंक्लूजन की कर लेते हैं तब जा करके आपका ए यूनियन बी मिलता है। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ रही है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। नो सर। नो सर। अब वही इंफॉर्मेशन जहां पर सेट बोल रहे थे, सेट के बजाय अब हम इंटरवल बोल रहे हैं। इंटरवल भी तो सेट ही है भाई। सेट नॉर्मली जब सेट बोल रहे थे तो वो एक डिस्क्रीट एलिमेंट का सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। इंटरवल जब वो कंटिन्यूअस एलिमेंट हो गए, एलिमेंट एकदम कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम पता ही नहीं कर पा रहे कि इसके बाद क्या आएगा, तो उसको हम नॉर्मल सेट के नोटेशन के बजाय हम सेट बिल्डर फॉर्म या यूनियन से लिख रहे हैं, सॉरी इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कोई कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम नोटेशन बदले हैं इंटरवल करते समय। तो बात हो रही है कि अब इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। तो कैसे वर्कआउट करेंगे, तो वही काम यहां भी कर लिया। कैसे किया, मैंने बोला ये नंबर लाइन है। अब मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप मेरे को बताओ -3 ओपन टू 7 क्लोज्ड, एक इंटरवल है I1 और एक इंटरवल है I2। I2 क्या है, तो बोल रहे हैं कि 4 1 सेकेंड -9 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, -9 क्लोज्ड, यहां पर लिख दो, इसको हटा दो 4 के बजाय, -9 क्लोज्ड या -6 क्लोज्ड टू 5 ओपन। ठीक है, ये I2 है। और मैंने बोला I1 यूनियन I2 बताओ क्या होगा। व्हाट इज I1 यूनियन I2। तो हम कैसे करेंगे, तो आप दोनों इंटरवल को लोकेट करो, -3 लोकेट करो, -6, 4 नंबर है, -3 7 -6 5, सबसे छोटी नंबर कौन सी, -6। -6, तो -6 सबसे लेफ्ट लेफ्ट में मार्क कर दिया। देन उसके बाद -3 -3 यहां डाल दिया, देन 5 5 एंड देन 7, ऐसे मार्क कर दिया। अब इस बाद इस टर्मिनल नंबर की हेल्प से हम दोनों इंटरवल को मार्क करते हैं। -3 से लेके 7, -3 ओपन है तो यहां पर सर्कल 7 पे डॉट, और इन दोनों को जोड़ दिया। ये लो जी, जोड़ दिया। अगला -6 and 5। -6 एंड 5, -6 और 5 को कनेक्ट करना है, लेकिन -6 क्लोज है और 5 ओपन है, तो ये भी कनेक्ट कर दिया। ऐसे मान लो कहाँ पर सर्कल रखना है, कहाँ पर डॉट रखनी है, वो आपकी चॉइस है, आपने वो भी बना लो। किस जगह पे सर्कल होगा, किस जगह पे डॉट होगी। -6 सर पर हमें -6 पे डॉट होगा और 5 -6 पर डॉट होगा क्योंकि इक्वालिटी है, और यहाँ पर सर्कल होगा ऐसे। अब आपसे बोला जा रहा है कि चलो अगर मैं यूनियन के बजाय आपसे पूछता कि भाई I1 इंटरसेक्शन I2 बता दो क्या होगा। I1 इंटरसेक्शन I2 दोनों का कॉमन वाला क्या आंसर होगा। -3 को सर -3 and 5। -3 ओपन एंड 5 ओपन, Yes, -3 5। -3 से 5 ओपन वाला रीजन होगा। आई थिंक सबको क्लियर है ये, यहां से लेके यहां तक ये पूरा रीजन कॉमन वाला रीजन है। ये इंटरसेक्शन लिख दिया। अब मैंने यूनियन की जब बात करी तो मैंने 3 बातें करी।
यूनियन की बात करते समय मैंने एक बात तो बोली कि जो सिर्फ पहले इंटरवल या पहले सेट में है उसको लेना है, फिर जो ओनली सेकंड में है उसको लेना है, और जो कॉमन है इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है, कॉमन को ही तो इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को लेना है। ये जो ओनली ए में है ना, ओनली ए को हम ए माइनस बी बोलते हैं, और ओनली बी को हम सिंबॉलिकली बी माइनस ए बोलते हैं। बी में है बट ए में नहीं, और इसको ए में है बट बी में नहीं। तो यूनियन में तीन चीजों को लेना है, ए माइनस बी भी लेना है, बी माइनस ए भी लेना है, और ए इंटरसेक्शन बी भी लेना है। दिस इज व्हाट यूनियन मीन्स। अब आप मुझे बताओ, हमें यूनियन लेना है तो क्या लेना है? -1 से लेके -6 से लेकर के कहां तक? ये 7 -3 क्लोज्ड तक। ये क्या है? ये पोर्शन क्या है? ये ओनली I1 है। क्या है ये? ओनली I1 वाले एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, वो रियल नंबर है जो सिर्फ I1 में है, I2 में नहीं। और ओनली I2 में क्या है? वो नंबर्स जो केवल I2 इंटरवल का पार्ट है, I1 में नहीं। वो है तुम्हारा क्लोज्ड 5 से लेके क्लोज्ड 7 तक। बोलो हाँ या ना? ये Yes. ओनली I2 इंटरवल का पार्ट है। और वो पार्ट जो दोनों में है वो तो आप पहले पता चल चुका है आपको कि -3 ओपन से लेकर के और यहाँ ओपन तक। तो ओपन ऑफ दिस से ओपन ऑफ दिस तक ये वाला कॉमन वाला पार्ट है। यूनियन का जब कंसिस्ट करेंगे तो तीनों आएगा। ये पहला वाला पार्ट आएगा, ओनली I1 भी आएगा, ओनली I2 भी आएगा, और कॉमन वाला भी आएगा। तो नाउ जस्ट यू सेड टू राइट I1 यूनियन I2। क्या होगा भाई? I1 यूनियन I2। अब बताओ, आप बताओ। -6 to 7. यस, I1 यूनियन I2 करेंगे तो आपको मिलेगा -6 से लेकर कहां तक? 7 तक। और क्लोज होगा कि ओपन? Close. Closed. यस, -6 से लेके क्लोज 7 तक, सॉरी, यहाँ क्लोज और -6 से -6। तो सिंपल है जी, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक सी बात है, वेरी बेसिक एलिमेंट्री। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। सर -6 क्लोज नहीं होगा? फिर -6 भी Yes, क्लोज्ड sir. ही है। क्लोज नहीं किया क्या? कर दो भाई, क्लोज कर दो यार, क्लोज कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप क्लोज करो और मैं उसको ओपन करूँ? ठीक है, डन। अब F हो गया जी, G हो गया जी, H का आंसर हो गया। H और I का आंसर करो। यस सर, H वो G जैसे ही आएगा सर। आंसर लिखो। सर एच I का यस जैसा सर, इसका भी आएगा। आएगा T H होगा। belongs to close 0, close 3, union, open 7 और open infinity। यस सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1 सेकेंड, आ जाते हैं इधर। हम लोग पहले ही पार्ट पे थे ना यार, जस्ट अ मिनट। क्या था? 3, एक इंटरवल था x लेस देन इक्वल टू 3 था, और x ग्रेटर देन 7 था, एंड x इज, और भी कुछ लिखा था, एंड x इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। मतलब यहां पर तीन बातें हो रही हैं। आई कॉल दिस I1 इंटरवल, और मतलब यूनियन। आई कॉल दिस वन एज I2 इंटरवल, I1 यूनियन I2, एंड मतलब इंटरसेक्शन I3। ये तीन तरह के इंटरवल्स इसमें हैं। तीनों इंटरवल्स को इंटरवल नोटेशन में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा -∞ से लेके 3 क्लोज्ड, और मतलब यूनियन 7 ओपन से लेके इंफिनिटी, एंड इसका हमें क्या लेना? एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इस पूरे का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? I3 है नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब 0 क्लोज्ड से लेके इंफिनिटी के साथ। तो ये चीज को कैसे रिजॉल्व करेंगे? फिर से बोला गया नंबर लाइन ड्रॉ करो। उस नंबर लाइन पर सारी नंबर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मार्क करो, सारे स्टेक होल्डर्स को मार्क करो। मतलब आप इस पर -3 पहले लिखो, 3 हियर है,
जीरो भी लिखो, जीरो कहाँ, जीरो सबसे छोटी नंबर, जीरो से स्टार्ट किया मैंने, हेलो, जीरो एंड देन थ्री, थ्री हियर, देन सेवन, सेवन हियर, एंड देन Infinity. इन्फिनिटी तो पता ही है ना। अब बात हो रही क्या, माइनस इन्फिनिटी से थ्री, तो थ्री क्लोज है तो थ्री पर ऐसे मार्क किया ऐसे डॉट, और माइनस इन्फिनिटी तक ले जाना इसको, तो यहां से इधर ऐसे पूरा माइनस इन्फिनिटी तक कर दिया, एंड देन सेवन से इन्फिनिटी, तो सेवन से इन्फिनिटी, सेवन ओपन था तो सेवन पे ऐसे सर्कल लिया और सेवन से इन्फिनिटी मार्क कर दिया ऐसे। ये जो आपने पिंक कलर से एक इंटरवल दिखाया है, ये वाला इंटरवल है, इसको इंटरवल ए बोल देते हैं, चलो दोनों का यूनियन है ना, तो दोनों को मिला करके हम ए बोल रहे हैं, तो पिंक कलर वाले को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, और जो दूसरा वाला है इसको बी बोल रहे हैं, ये वाला इंटरवल को, I3 को। अब बी भी मुझे मार्क करना है, तो बी कहां से कहां तक है, जीरो से बिगिन हो रहा है, तो मैंने जीरो लिया, यहां पर जीरो ले लिया, यहां जीरो ओपन है कि क्लोज, क्लोज्ड, तो जीरो पर डॉट लगाया, और जीरो से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, इट इज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मेरे पास में ये वाला इंटरवल बी है और ये वाला ए है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। क्लैरिटी है कि नहीं, समझ में आ रही कि नहीं, ए का बी Yes, से sir. कॉमन चाहिए, ए और बी में कॉमन क्या है, ओवरलैप क्या है दोनों का, तो ओवरलैप रीजन आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक ओवरलैप है, ये ओवरलैप है, फिर ओवरलैप तुम्हारा यहां से स्टार्ट करके पूरा इंफिनिटी तक ओवरलैप है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी बात को आप मेंशन कर दो, तो इसको मेंशन करोगे तो क्या लिखोगे, बोलो आप, जीरो लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, जीरो टू थ्री तो लेना ही है, लेकिन क्लोज कहाँ करना है, ओपन कहाँ करना है, तो जीरो दोनों में है कि नहीं, Yes, sir. जीरो इसमें भी है, यहाँ बीच में जीरो आएगा, और जीरो यहाँ ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, तो जीरो दोनों में है, तो जीरो पर तो क्लोज रहेगा। थ्री, Yes. थ्री, थ्री इसमें देखो इंक्लूड किया गया है, और जीरो से इन्फिनिटी जाएंगे तो थ्री तो बीच में आएगा ही आएगा, तो थ्री भी दोनों में है, तो जीरो और थ्री दोनों को हमने क्लोज रखा। अब यहाँ बीच में गैप है, जब दो इंटरवल्स के बीच में डिसकनेक्शन है और उनको एक इकट्ठे लिखना है, तो यूनियन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, तो जीरो टू थ्री यूनियन, यूनियन व्हाट, अब यहाँ सेवन पे आओ, सेवन दोनों में है कि, Open. 7 to infinity. सेवन ओपन रहेगा, वेरी करेक्ट, क्योंकि सेवन एक में है दूसरे में नहीं है, सेवन ओपन टू इंफिनिटी, दिस इज द आंसर। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ये बात भी समझ में आ गई, तो अब आपका एक और क्वेश्चन, एक पार्ट और है, उसको भी बता दो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये एच हो गया, नाउ गेट बैक टू द लास्ट पार्ट, आई। सर हाँ आई पार्ट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, इंटरवल नोटेशन में लिखना है तो आप इंटरवल नोटेशन लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सेट बिल्डर फॉर्म तो इंटरवल नोटेशन का ही एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो वो आप हमेशा लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसको इंटरवल नोटेशन में, 1 close bracket 9 close bracket. यस सर, वन क्लोज ब्रैकेट, वन क्लोज ब्रैकेट, नाइन क्लोज ब्रैकेट। हाँ, क्लोज्ड वन से लेके नाइन तक आपको सारी नंबर्स चाहिए, ये बात तो पूरी तरह से सच नहीं है, सारी नहीं चाहिए, कुछ नंबर नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए वो आइसोलेटेड नंबर्स हैं, वो इंटरवल्स नहीं हटाने हैं, कुछ पिक एंड चूज करके कुछ नंबर्स हटानी है, तो मैंने यहाँ वन मार्क कर दिया, यहाँ पे नाइन मार्क कर दिया। वन और नाइन के बीच में क्या क्या नंबर्स आती हैं, तो देखो, टू आता है, थ्री थ्री आता फाइव है, सेवन। फोर आता है, फाइव आता है, सिक्स आता है, और सेवन भी आता है, एट भी आता है, तो मैंने ऐसे सबसे पहले तो सारे ही दिखा दिए, ऐसे फोर फाइव सिक्स इंटीजर सारे दिखा दिए। अब इसमें से कौन कौन सी नंबर मुझे नहीं चाहिए, जो 1 नहीं 2 चाहिए, 2 3 प्राइम्स, 5 7 2 3 5 7.
2 3 5 7 हाँ 2 नहीं चाहिए और 3 भी नहीं चाहिए और 5 भी नहीं चाहिए और 7 भी नहीं चाहिए। तो जिसको मैंने रेड कर दिया वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे चाहिए तो सारा, तो 1 से लेके 9 तक क्लोज्ड चाहिए। बट इस क्लोज्ड लाइन को पहले तो पूरा क्लोज इंटरवल मार्क कर दिया ऐसे, और इसमें से जो नहीं चाहिए उसको हमें डिलीट मारना है। तो डिलीट मारने के लिए मैं केवल वो पॉइंट्स हटाऊंगा, है ना, ओनली पॉइंट्स हटाने हैं मुझको। तो 2 के ऊपर ऐसे यहाँ पर एक होल बना दो, है ना, पॉइंट हटाना है तो आपको होल मार्क करना पड़ेगा, जस्ट पंक्चर करना पड़ेगा इसको। 2 हटा दिया, 3 भी हटा दिया और 5 भी हटा दिया और 7 भी हटा दिया। हटा दिया मतलब क्या करना होगा, हटा दिया मतलब क्या करना होगा भाई, सर्कल मार्क करना पड़ेगा ना। हटाने का मतलब है रिमूव कर दिया तो सर्कल मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सर्कल बना दें, एक सेकंड, इसको जरा सा थिकनेस को पेन का चेंज कर देते हैं। हाँ जी, इसको समझ रहे हो ना मेरी बात को, जैसे भावनाओं को समझो बेटा। ये लो, तो यहां से इंटरवल नोटेशन में क्या दिखना चाहिए वो समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. ये यहाँ हटाया हुआ है, ये सब हटाया हुआ है, तो हर रिमूव्ड पोजीशन पर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। और बाकी पोर्शन को आप फर्म कर दो, प्रॉपर थोड़ा सा थिक कर दो। ये आपका करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो आपको चाहिए था। इसको जब लिखते हैं तो लिखते समय आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 9 एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट के लिए डिफरेंस वाला सिंबल यूज करते हैं। और यहां लिखते हैं जो जो नंबर हटी है, 2 रिमूव्ड, 3 रिमूव्ड, 5 रिमूव्ड एंड 7 रिमूव्ड। तो ये पूरा कंटिन्यूअस इंटरवल के सेट में से ये 4 एलिमेंट रिमूव्ड है। रिमूव्ड है मतलब वो डिफरेंस ऑफ सेट। तो थोड़ा सा अभी मैं डिफरेंस ऑफ सेट पर भी बात करूंगा। तो आई होप ये सारे पार्ट समझ में आ गए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोग कल की क्लास में यूनियन की बात कर रहे थे। जस्ट फॉर रिकैप कि ए एंड बी दो सेट है, तो यूनियन ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग ईदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी। और इसीलिए ए यूनियन बी को एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी बोलते हैं। और ये भी मैंने बोला था कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसका इन्फरेंस आप क्या लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और कहीं पर अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन b लिखा हुआ है तो उसको आप रिवर्स इंटरप्रेट ऐसे भी कर सकते कन्वर्स। तो कन्वर्सली भी वैलिड है। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन इक्विवेलेंट है, आप एक जगह पे दूसरे को यूज कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट से। फिर मैंने बताया कि ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, दोनों सेम है। ए में बी मर्ज करो या बी में ए मर्ज करो, बनना तो वही है, मिलना वही है। तो ये वाली बात भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इस ऑपरेशन के लिए, यूनियन के लिए। तो यूनियन कम्यूटेटिव होता है, ये भी अपने दिमाग में रखना। तीसरी बात कि अगर किसी सेट में नल सेट का यूनियन लेते हैं, नल सेट में तो कोई एलिमेंट है नहीं, ए में नल सेट का यूनियन किया तो उससे उस सेट में कोई चेंज या कोई अल्टरेशन नहीं होगा, तो आपको वही सेट वापस मिल जाएगा। आई होप यू एग्री टू इट ना, है ना। Yes, sir. चौथी बात कि अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और मतलब दो सेट है, एक सबसेट है, सबसेट मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ऐसे सबसेट और सुपरसेट का जब आप यूनियन लेंगे तो क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो बोल रहे हैं कि सुपरसेट आएगा। सुपरसेट में सबसेट को मिलाने से कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा, वही आएगा। तो ए यूनियन बी विल बिकम बी। आई होप यू एग्री। इफ यू नॉट then I can show you on the diagram also, you can figure it out like this, that भाई ये था तुम्हारा A जो कि सबसेट था,
और ये है बी जो कि सुपर सेट है, और इन दोनों को आप यूनाइट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? यूनियन करने पर तो यही मिलेगा ना, पूरा का पूरा बी ही मिलेगा। एंड अगर मैं ए यूनियन एस करता हूं, एस अगर यूनिवर्सल सेट है, तो क्या आएगा बताओ? S. S. यूनिवर्सल सेट। हाँ, क्योंकि हर एक सेट यूनिवर्सल का सबसेट होता है, S. यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट है, तो एस ही आएगा। वेरी करेक्ट। तो इसी लॉजिक से है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी यूनियन के बारे में, है ना। यूनियन का सिंबॉलिक नोटेशन आपके पास पता है। एक और बात यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कोई बोले क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप ए का नंबर को काउंट कर लो। ए के कार्डिनल नंबर क्या होती है बोलो? ए की कार्डिनल नंबर को लिखते हैं एन ऑफ ए, है ना। तो मैं बोलूंगा एन ऑफ ए ले लिया। अब बोल रहे हैं बी के नंबर को भी टोटल काउंट कर लो, बी का टोटल नंबर काउंट कर लो, चाहे वो ए में कॉमन ले लिया वो भी काउंट कर लो। तो बी का पूरा नंबर काउंट कर लो। तो ये भी काउंट कर लिया मैंने, काउंट करके आया एन बी, तो मैंने लिख दिया प्लस एन बी। ए का नंबर ऐड कर लिया और बी का ऐड कर लिया। फिर मैंने देखा कि ये दोनों एडिशन में हमने एक गलती कर दी है। गलती क्या करी है कि ए और बी का जो कॉमन नंबर था उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, sir. डबल काउंटिंग तो नहीं हो सकती ना, यूनियन में एलिमेंट रिपीट होकर के तो आ नहीं रहे हैं। तो हमें 2 बार जो काउंट कर लिया, किसको 2 बार काउंट कर लिया? ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर था, इसको हमने ए में भी काउंट किया और इसको हमने बी में भी काउंट कर लिया, तो डबल काउंटिंग हो गई है। तो एक बार उसको डिस्काउंट कर दो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला हो जाता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन को फाइंड करने का और बताने का। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इस पर अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि अभी मैं फाइनल बता दे रहा हूं, जस्ट बेसिक बात है, मैं समझाने की कोशिश कर। जैसे अगर नंबर ऑफ ए तुम्हारा 60 है और नंबर ऑफ बी तुम्हारा 30 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन इन ए एंड बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट 15 है, तो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ ए एंड बी? 75. हाँ, तो हो जाएगा 60 प्लस 30 माइनस 15, तो आ जाएगा तुम्हारा 75। तो यूनियन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर ए में ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले रहे हो तो क्या होगा? ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट को आप मर्ज कर रहे हो। ए ये होता S है, आ जाएगा. और ए कॉम्प्लीमेंट वो सब कुछ होता है जो यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है। ये वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों का आपने मर्जर ले लिया, So S इकट्ठा नहीं आ कर दिया। जाएगा. A complement plus A. हाँ, तो ये पूरा का पूरा एस ही आ जाएगा, ठीक है ना। ए में है वो ले लिया, Yes, ए में sir. जो नहीं है वो भी ले लिया, मतलब सब कुछ ले लिया, तो पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा। तो यूनियन रिवाइज हो गया, रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अब आ जाइए जी, इंटरसेक्शन की भी बात थोड़ी कर लेते हैं। इंटरसेक्शन हमने क्या बोला कि ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। बोथ मतलब जो कॉमन, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो इंटरसेक्शन है। ये कॉमन रीजन नल भी हो सकता है। अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो कॉमन क्या आ जाएगा? जैसे मान लो एक सिचुएशन ऐसी हो कि ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। अब इस केस में ए यूनियन बी क्या लिखेंगे? तो ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा का पूरा ए शेड कर देना है और पूरा का पूरा बी शेड कर देना है।
तो ये है तुम्हारा शेडेड रीजन, जो तुम्हारा होगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी। बट ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी, इज देयर एनी कॉमन? नो। तो ए इंटरसेक्शन बी यू सिंपली राइट एज नल सेट। नल सेट को आप वेन डायग्राम पर दिखा नहीं सकते हैं, हाई क्योंकि नल सेट वही सेट को आप वेन डायग्राम पे दिखा सकते हैं जो जो नॉन जीरो सेट हो, जिसमें रादर बेस्ट पार्ट तो यह है कि जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है वो दिखा सकते हैं। फाइनाइट एलिमेंट को भी वाले सेट को भी वेन डायग्राम पर डॉट्स करके दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, पूरा एरिया करके नहीं दिखा पाएंगे। इंटरसेक्शन की बात समझ में आई? इंटरसेक्शन का सिंबॉलिक नोटेशन क्या है? कहीं पर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिखा हुआ है, तो आप यहां से क्या इंटरप्रेट करेंगे कि भाई x जो है वो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, और रिवर्स इंटरप्रिटेशन भी होगा, तो ये उसका एनालिटिक वे है। फिर अगर a इंटरसेक्शन b कर रहे हो या b इंटरसेक्शन a कर रहे हो, आई थिंक दोनों दोनों करेक्ट। दोनों इक्वल Equal है, है। करेक्ट है, दोनों सेम है। तीसरी बात, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सारे पॉइंट आपके कॉपी में कॉन्सेप्ट में जहां इंटरसेक्शन लिखा हो वहां पर ये अलग से नोट करके पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखो इसको, क्योंकि इसका याद रहना चाहिए, रिवाइज करते रहेंगे तो सब बातें याद रहेंगी। ए इंटरसेक्शन बी की बात करने जा रहे हैं व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट जैसे मैंने बोला इमीडिएटली आपने ऐसे ए मार्क किया और एक बी मार्क कर दिया, ऐसे ऐसे। अब ये वाला ए है और बाहर वाला ये वाला बड़ा वाला सर्कल बी है। हमें ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करनी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? बी। B. बी। ए इंटरसेक्शन बी ए कॉमन ए। Yes. तो सबसेट और सुपरसेट, मैं फिर से बता रहा हूं इसको, आप बार बार गलतियां करेंगे। सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट यूनियन सुपरसेट विल बी ऑलवेज सुपरसेट। यूनियन करने पर सुपरसेट आएगा, और सबसेट इंटरसेक्शन सुपरसेट, सबसेट इंटरसेक्शन सुपरसेट वो हमेशा क्या आएगा? सबसेट आएगा। इंटरसेक्शन में सब और यूनियन में सुपर आएगा। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए ओनली। आई होप यू एग्री। यस सर। अच्छा, किसी भी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा? ए। क्योंकि नल सेट किसी भी सेट का सबसेट है, तो सबसेट इंटरसेक्शन में सबसेट आता है तो नल आएगा। ए इंटरसेक्शन नल मैं बोल रहा हूं, यूनियन नहीं बोल रहा हूं। किसी सेट का नल सेट के साथ क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि नल में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो कॉमन कैसे? और किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से सबसेट लेके क्या आएगा? A. अरे नालायक, एस। सबसेट में सब आता है ना। इंटरसेक्शन सबसेट और सुपरसेट का जब कॉमन लेंगे तो सब आएगा ना। कॉमन में बड़ा वाला कैसे आ जाएगा? तो बोलने के पहले एक बार सोच लो ना। ए इंटरसेक्शन एस क्या आ जाएगा बोलो? अरे ये है एस तुम्हारा, ये एस है, और ए अंदर में कहीं है, दोनों का कॉमन ले रहे हो तो क्या कॉमन आएगा? यही कॉमन आएगा ना, ये वाला ए ए है। यस सर। इम्पल्स में आंसर मत दो बेटा, एक बार पूरा स्टेटमेंट को सुन लो, उसमें जो सिंबल यूज हो रहा है उसको देख लो, और उसके बाद आंसर करो ना। क्योंकि एक बार आपके जबान से कुछ निकल गया तो वापस थोड़ी आएगा ना। एक बार गलत निकल गया तो गलत हो गया, आप सर A तो जनता। कहा था। हम्म। सर A तो कहा था। ए इंटरसेक्शन एस को क्या बोला था? ए बोला था? यस सर। अच्छा, तब मैंने गलत सुन लिया इसका मतलब। चलो, ए इंटरसेक्शन नल नल, और ए इंटरसेक्शन एस क्या हो गया? ए। यूनियन क्लियर है, इंटरसेक्शन रिवाइज हो गया पूरा। यस सर। Yes. चलिए, इसके बाद में आप लिखेंगे बेटा, जस्ट दो छोटी छोटी बातें मैं बता दूं, फिर आगे वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
दो सेट का डिफरेंस, suppose I have a set A and set B. For two sets A and B, for two sets A and B, the difference can be defined in two ways. Can be defined in two ways. एक A में से B हटाया और एक B में से A हटाया। A में से B हटाना है तो जो A माइनस बी के साथ बोल रहे A माइनस बी इज अ सेट that contains element of the form X such that A माइनस बी के एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे, तो बोल रहे हैं, मैं वेन डायग्राम बना दूं तो ज्यादा अच्छे से आपको वो चीज समझ में आएगी। सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट and I am considering a set A here and let me take another set B here. So let's keep it like this. ये B है तुम्हारा और एक A सेट B है, ऐसे ये A, और हमें ये यूनिवर्सल, हमें A में से B हटाना है। मतलब A का ये व्हाइट वाला सर्कल में से B हटाने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट B में है ही नहीं उसको कैसे हटाओगे। A में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो B के साथ शेयर हो रहे हैं। A में से B हटाने का मतलब है कि आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन रखना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कॉमन हटाना। कॉमन वाला हटा दे, सिर्फ ये पोर्शन रखना है। तो इसको बोलेंगे कैसे, तो यू राइट इट X A में होना चाहिए, यस X A में होना चाहिए, बट एंड X B में नहीं होना चाहिए। तो all those element of A which are not in B, that is set of all those element of A that are not in B, which are not in B, which are not in B. ये है A minus B. I hope you got it. If there is any confusion, please let me know. समझ में आ गई बातें? सर पर जो ए सेट है, मतलब जो ये कॉमन वाले एलिमेंट्स तो ए में भी होंगे, तो हाँ, तो इसीलिए बोला गया ना A माइनस B किया ना, तो माइनस मतलब A में से B को हटा दो बोल रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मान लो A एलिमेंट है तुम्हारा, उसके अंदर में A सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और B सेट के जो एलिमेंट है वो है X such that X is prime and X is less than 8। तो B सेट क्या आया बताओ, व्हाट विल बी B सेट एज पर दिस डिस्कशन। B सेट क्या होगा? 2 3 2 3 5 5 7। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। अब बोल रहे हैं A में से B को हटा दो। तो भाई B में दो तरह के एलिमेंट होंगे। B में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो A में भी हैं। कौन से? मेरा तो सारे ही है, इसमें तो सारे ही। मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, 8 के बजाय यहां लिख दो बेटा 15 लिख दो, है ना, 15 लिख दो। अब इसमें एलिमेंट और कुछ आ जाएंगे एक्स्ट्रा। 11 13। हाँ जी, लिख दिया, 11 और 13 भी ऐड कर दिया। ये लो सब 11 एंड 13 ऐड कर दिया। अब बात करो, चलो अब बताओ A में से B हटाने का मतलब यहाँ क्या है। व्हेन आई से रिमूव B फ्रॉम A, तो भाई क्या रिमूव होगा वो सोचने वाली बात है ना। कॉमन वाले होंगे सर। हाँ, A माइनस B जब आप करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि 2 3 5 7 जो कॉमन है इसी को रिमूव कर सकते हैं ना। इसको कैसे रिमूव करेंगे बताओ। 11 एंड 13 तो A में है ही नहीं, उसको तो रिमूव कर ही नहीं सकते हो, वो तो ऑलरेडी नहीं है ना। मतलब कर नहीं सकते मतलब क्या,
करना ही नहीं है, बिकॉज इट इज Already ऑलरेडी नॉट देयर। तो केवल कॉमन वाले रिमूव करने हैं, और रिमूव करने कॉमन वाले नहीं रह सकते उसमें, मतलब पूरा का पूरा ए नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इस आंसर को आप लिख सकते हैं 1 ए। 4 16। इसी इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो तरीका, कि मैं इसी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक तरीका। इसीलिए इस ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं। इसी को ए इंटरसेक्शन बी बार भी बोलते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो ये नोटेशंस, ये वाला नोटेशन भी वही चीज को डिनोट कर रहा है, ये नोटेशन भी वही चीज को डिनोट कर रहा है, और ए माइनस बी तो इसको बोलते ही बोलते हैं, ए माइनस बी, या कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ये वाला सिंबॉलिक नोटेशन, ये माइनस की बजाय ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, अब बता दो ए माइनस बी आया क्या? ए माइनस बी में आया 1 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, और 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, और 7 भी नहीं आएगा, 8 आएगा। हेलो, इज दैट क्लियर? दिस इज ए माइनस बी। ए में से बी हटाना मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना। अब ये मैंने कैसे लिखा वो भी ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी बार कैसे लिखा, यहां देखो मैं अलग से दिखा रहा हूं उसको। ये लो, दिस इज यूनिवर्सल सेट, आई एम गोइंग टू राइट ए, हियर इट इज ए, एंड ऑल्सो गोइंग टू राइट बी, ये बी हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, बी का कॉम्प्लीमेंट्री। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो बी के बाहर है, ये बी है, और बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो गया। बी के बाहर वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया पूरा, एवरीथिंग दैट लाइज आउटसाइड ऑफ बी इज बी कॉम्प्लीमेंट। आई एम गोइंग टू शेड दिस। ये पूरा शेडेड रीजन क्या है बेटा? बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये शेडेड रीजन जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, और बी कॉम्प्लीमेंट का ए क्या है? ये वाला रीजन है, ये पूरा ए है, ये ए था हमारा। अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मतलब जो ओवरलैप है, तो कौन सा पोर्शन है जो ए को कलर कर दूं, चलो ए को मैं ऐसे येलो कलर से कलर कर देता हूं। अब मेरे को बताओ कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या का कॉमन रीजन क्या होगा, जहां पर दोनों तरह का शेड प्रेजेंट है? कौन सा? व्हाइट वाला भी है और येलो वाला भी है, तो कौन सा रीजन आ रहा है बताओ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आपको कौन सा रीजन मिल रहा है? यही तो मिल रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन ही मिल रहा है ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। और यहाँ भी तो वही रीजन मिल रहा था, देखो यहाँ पर ए माइनस बी भी तो यही चीज थी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये Yes, sir. रीजन जो है वो Yes. ए माइनस बी है। अच्छा, जब ए माइनस बी समझ में आ गया, तो मैं आपसे बोलूं कि बी माइनस ए बोला जाएगा तो क्या लिखोगे आप? तो आप बोलोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स इज नॉट इन ए। तो इसी को आप लिखोगे, बी में से क्या हटाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे। इसी को आप बोल सकते हो बी एंड ए नॉट। पहला था ए एंड बी नॉट, ये क्या है? बी एंड ए नॉट। बी में है बट ए में नहीं, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? यहां देखो इसी डायग्राम पर, ये मैं बी माइनस ए बी शो कर रहा हूं, ये बी माइनस ए है। एग्रीड? सो दिस पोर्शन इज बी माइनस ए। ये जो इंडेक्सिंग है बी माइनस ए की है, और ए माइनस बी की इंडेक्सिंग जो है, हाँ जी
So ऐसे ये प्रूव हो जाता है ना कि a minus b is not equal to b minus a. बिल्कुल 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 बिल्कुल। ए माइनस बी और बी माइनस ए डिसजॉइंट सेट है, इक्वल तो दूर की बात है। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए हैव नो एलिमेंट कॉमन, आर डिसजॉइंट। ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस, दो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होता है। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जैसा इन्होंने बोला, तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है ये। तो ये सब बातें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? एनी डाउट? जनता No, पार्टी sir. जल्दी बोलो। तो चार ऑपरेशन की बात हो गई ना, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, तीनों हो गए, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस। Yes, sir. एक, अब जैसे ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लिया, बोला नल है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? तो आप लिखेंगे उसको अलग से एक नेम देते हैं, तो जस्ट राइट इट डाउन यहां पर। इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए is denoted as A delta B, ये इसका नोटेशन है, and called as, read as symmetric difference of set A and B. Symmetric difference of set A and B. तो जहां कहीं भी बोला जाए कि A माइनस बी, A डेल्टा B क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज A minus B union B minus A. it is collection of x such that x is present in A minus B or x is present in B minus A. A minus B और B minus A दोनों में तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया, ऐसा लिखेंगे। इसी को आप बोल सकते हैं कि that is set of all those elements which lie in only one set of A and B, not in both. तो वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए और बी में से सिर्फ एक ही सेट को बिलोंग करते हैं, या तो ए को बिलोंग करे तो बी में नहीं होने चाहिए, और बी को बिलोंग करे तो ए में नहीं होने चाहिए। दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये है ए, पहले वेन डायग्राम पे देखो, तो वेन डायग्राम पर क्या हो जाएगा? ये वेन डायग्राम पर ये हो जाएगा, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, और ए डेल्टा बी की जब बात करेंगे तो आप ये वाला पोर्शन जिसको आप बोल रहे हैं ए माइनस बी, इसको पूरा लेंगे, और फिर जिसको आप बी माइनस ए बोल रहे हैं वो भी पूरा लेंगे। क्या नहीं लेंगे? जो दोनों का कॉमन रीजन है वो नहीं लेंगे। दिस पार्ट इज ए माइनस बी एंड दिस पार्ट इज बी माइनस ए, ये पूरा यूनिवर्सल है, तो हम इसको बोल रहे हैं ए माइनस बी का यूनियन विद बी माइनस ए। और इसी को हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन बी पूरा ले लो और उसमें से क्या हटा दो? ए इंटरसेक्शन बी। यस, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं इसको। तो बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए एंड बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। तो ये सब बातें मतलब एक ही चीज को कई तरीके से बोला जा सकता है, तो आपको सारे प्रोसेसेस पता होनी चाहिए कि ये बोल रहे हैं तो भी वही मतलब है, लैंग्वेज में वर्ड्स में ऐसे लिख रहे हैं तो भी वही मतलब है, और ये सिंबॉलिक नोटेशन लिख रहे हैं तो भी वही बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं तो भी वही बोल रहे हैं, और ऐसे बोल रहे हैं तो भी वही बोल रहे हैं। मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ऑपरेशन में एक ऑपरेशन आपका हो गया है। अब इसको सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों बोलते हैं? सिमेट्रिक मतलब जिसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज करो तो चेंज ना हो ना। जैसे यूनियन भी सिमेट्रिक है क्योंकि ए यूनियन बी इज बी यूनियन है, इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन है, बट डिफरेंस सिमेट्रिक नहीं था। ए माइनस बी, जब आपने ए और बी को इंटरचेंज किया तो फर्क आ गया, वो अलग सेट बन गया था जिसको हम बोल रहे थे अनइक्वल है, दोनों दोनों डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस ए डेल्टा बी लिख रहे हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. दोनों सेम आएगा, इस वजह से ये सिमेट्रिक हो गया ऑपरेशन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के में सिमेट्रिक डिनोट कर रहा है कि ये ऑपरेशन जस्ट लाइक यूनियन इंटरसेक्शन सिमेट्रिक है। आप ए और बी को इंटरचेंज करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा सेट में, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, बात समझ में आ गई? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस Yes, sir. सर। तो एक ऑपरेशन, मैंने 5 ऑपरेशन की बात करी थी जब मैंने बोला कि ऑपरेशन ऑन सेट डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हर एक केस में देखो ऑपरेशन से हो क्या रहा है, कोई दो एलिमेंट उठा रहे हैं, कोई दो सेट उठा रहे हैं, उसके बीच कोई प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, उस प्रोसेस से एक नया सेट बन रहा है। कुछ उसी तरह से कि दो नंबर ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, नई नंबर बन रही, दो नंबर ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नई नंबर बन रही। तो इसलिए इन सारी प्रोसेसेस को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सेट्स बोलते हैं। एक पांचवा एंड लास्ट ऑपरेशन लिख दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो ये पेज मैं चेंज करूं ये वाली स्लाइड को, यस। तो राइट डाउन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, एक लाइन का है, इसको डिफाइन करके और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, सी पी लिख रहा हूं मैं बेटा एब्रीविएट करके। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, आप पूरा लिखना कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इफ डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, अगर ऐसे डिनोट कर रहे हैं, is defined as set of those ordered pairs, set of all ordered pairs, ऐसे लिखो, set of all those ordered pairs, set of all those ordered pairs of the type x comma y such that x is an element of A and y is an element of B। अब ये बात को आराम से पीसफुली पूरा रीड करो, तब तक मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेकिन आप पहले रीड करो। फॉर एग्जांपल, रीड इट।
बोल रहे हैं क्या, अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, तो इन दोनों सेट का प्रोडक्ट, सेट कोई नंबर तो है नहीं कि उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर वाले तरीके से, तो ऐसे दो सेट का प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? तो बोल रहे हैं प्रोडक्ट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, और दूसरा बी क्रॉस ए भी बोल सकते हैं। तो अगर हम उसको ए क्रॉस बी बोल रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बोल रहे हैं इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। जो जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको समझनी है। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टाइप स्मॉल ब्रैकेट एक्स। ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का ये तरीका होता है, एक्स कॉमा वाई और स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां ऑर्डर्ड पेयर को पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड का मतलब तो पता है, जिसमें एक ऑर्डर हो, और पेयर का मतलब होता है ग्रुप। तो दो तरह के पेयर की बात होती है मैथमेटिक्स में, एक सिंपल पेयर और एक ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल पेयर का मतलब क्या है? जैसे मान लो दो नंबर्स हैं ए और बी, और मैंने कॉमा लगा दिया, तो ये ग्रुप ऑफ टू नंबर्स हुआ, इसको बोलते हैं सिंपल पेयर। सिंपल पेयर की जब बात होगी, मतलब सिंपल ग्रुप की बात हो रही है, तो ए कॉमा बी लिखो या बी कॉमा ए लिखो, मैंने बताया था पेयर तो सेम ही रहेगा ना, इट्स अ सिंपली कलेक्शन। तो जब सिंपल कलेक्शन है तो उसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, किसको पहले ले रहे हो किसको बाद में ले रहे हो, ग्रुप वही रहेगा। जैसे दो फ्रेंड हैं तो दोनों का ग्रुप है, तो आप बोल रहे हो कि सपोज तनिष्क एंड आयुष, या आयुष एंड तनिष्क, ग्रुप इज सेम। बट ऑर्डर्ड पेयर का मतलब वेयर ऑर्डर चेंज करने से उसका सेंस, उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो उसको डिनोट करते हैं ए कॉमा बी यूजिंग दिस ब्रैकेट। तो ए कॉमा बी ऐसे लिखा हो तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इसमें अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले बी लिख दिया और बाद में ए लिख दिया, तो ये अलग हो गया। दीज टू आर नॉट सेम। मतलब सर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा। हाँ, मतलब ए कॉमा बी इज डिफरेंट एंड बी कॉमा इज समथिंग डिफरेंट, जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बी फिक्स्ड, and by changing order the meaning changes, by changing order the meaning changes, then it is called ordered pair. सर वैसे जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये इंटरवल है कोई? नहीं, इंटरवल नहीं है, सिर्फ दो नंबर का पेयर है बेटा। इसको इंटरवल से मिक्स मत करा, इंटरवल नहीं है। जैसे पॉइंट होते हैं यार, ऐसे समझो 1,2 एक पॉइंट होता है ना। यस सर, अच्छा समझ गया, कोऑर्डिनेट। हाँ, पॉइंट जैसे, तो ये एक्चुअली पॉइंट का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आ रहा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन जब रेने डेकार्ट ने दी, तो वहीं से कार्टेशियन ज्योमेट्री बनी है, इसीलिए उसको कार्टेशियन ज्योमेट्री बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना आपने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस सर। तो उसका ओरिजिन यहीं से हुआ। ठीक है, जैसे मैंने 1,2 लिखा यहाँ पर, 1,2 मतलब x के अलॉन्ग 1 और y के अलॉन्ग 2, उसका एक सेंस है। तो ये ऑर्डर पेयर 1,2 है, और 2,1 करोगे तो बदल जाएगा ना सेंस। 2,1 का मतलब x के अलॉन्ग 2 जाना है और y के अलॉन्ग 1 जाना है, तो दोनों का मीनिंग अलग है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। 1,2 इज डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, 2,1 इज डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। तो पेयर ऑफ नंबर सही लोकेशन दे रहे हैं पॉइंट की, बट दोनों पेयर ऑफ नंबर अलग मीनिंग पजेस करती हैं, दैट्स इट। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आ गया? बोलो हाँ है ना। जैसे अगर मैं ऐसा, जैसे मैं ऐसा लिखूं, जैसे मैं लिखूं x प्लस हाफ कॉमा वाई स्क्वायर माइनस 1, एक ऑर्डर्ड पेयर है, एंड इट इज सेम एज 3/2 कॉमा 3। तो फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो बोलोगे ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट से मैच करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज कर ही नहीं सकते, और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मैच करना चाहिए। तो आपको मिलेगा x प्लस हाफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/2 होनी चाहिए,
एंड वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो 3 होनी चाहिए। तो पहले वाले से हाँ, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 और One. y 2. प्लस माइनस 2, minus 2. -2 and 2। ये ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए ऐसा बोला आपने। अगर मैं सिंपली बोलता द पेयर ऑफ नंबर x प्लस हाफ एंड वाई स्क्वायर माइनस 1 आर 3/2, 3, तब तुम्हारे पास दो चॉइस हो जाती। तब आप ये भी बोल सकते थे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि वाई स्क्वायर माइनस 1 3/2 हो जाए और x प्लस हाफ जो है वो तुम्हारा 3 हो जाए। वो एक दूसरा केस भी आ सकता था। तो ऑर्डर पेयर में वो एक ही केस आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मैच करेगा, सेकंड वाला सेकंड से मैच करेगा। नॉर्मल पेयर है तो दोनों केसेस लेंगे। आई होप यू एग्री। अब इसको पढ़ो। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ जल्दी से। डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट नाउ? Yes, sir. क्या मीनिंग आई? मीनिंग ये आई कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जब लिख रहे हो ए क्रॉस बी, तो उसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। इसके एलिमेंट नंबर्स नहीं, ए के एलिमेंट कुछ एलिमेंट है नंबर्स हैं, बी के एलिमेंट भी मान लो कुछ नंबर्स हैं। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट नंबर्स नहीं होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो एलिमेंट होंगे एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, सच दैट पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट एलिमेंट एक्स कहाँ से लिया जाएगा? पहले सेट से लिया जाएगा। ये पहला सेट है, लेफ्ट वाले सेट से आएगा। और सेकेंड एलिमेंट वाई कहाँ से लिया जाएगा? वो राइट वाले से लिया जाएगा, दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। अब ऐसे सारे पेयर बनाओ। तो ऐसे सारे पेयर जब आप लिखेंगे तो क्या, पहले ए का एलिमेंट से एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा तो A1 ले लिया। अगर ए का A1 एलिमेंट से पेयरिंग कर रहे हैं तो क्या क्या पेयर बनेंगे? A1, B1 एंड A1, B2। A1 से दो पेयर बनेंगे। अब आ जाओ A2 पर। A2 के साथ पेयरिंग करो, बोलो। A2, B1, A2, B1 एंड A2, B2। B2। वेरी राइट। अब A3 का पेयर करो, A3, B1, A3, B2. A3, B1 and A3, B2। Is there any other possibility of pairing is there? No। फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट से दो पेयर बनाए जितने बन सकते थे, सेकंड से भी दो बना दिए, थर्ड एलिमेंट से भी दो बना दिए, तो टोटल ये 6 एलिमेंट्स का पेयर आया। दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ A मेक्स हाउ मेनी पेयर? एज मेनी एलिमेंट आर देयर इन B। तो A के हर एक एलिमेंट से NB पेयर बनेंगे। यहां पर NB की वैल्यू 2 थी तो दो पेयर बन रहे थे। एक से NB पेयर, तो NA एलिमेंट से कितने पेयर? NA इंटू NB पेयर। सिंपल यूनिटरी मेथड। जैसे हमारे केस में A में कितने एलिमेंट थे? 3 और B में कितने थे? 2। तो एक से दो पेयर, तो 3 से कितने पेयर? 3 इंटू 2 6 पेयर्स, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। हाँ बोलो। अगर सर इसके अंदर 3 सेट हो तो? 3 सेट होंगे तो उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट एज एन ऑपरेशन, पूरा एक चैप्टर ही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन, तो वहां पर बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट एज एन ऑपरेशन समझा रहा हूं दो को लेकर। ठीक है, तो वो पूरा रिलेशन वाले टॉपिक में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। ये पांचों ऑपरेशन समझ में आ गए कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसी में अगर B क्रॉस A लिखना हो तो क्या करेंगे आप? B क्रॉस A, B क्रॉस A लिखेंगे तब क्या करेंगे? अब बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई, लेकिन अब x कहां से आएगा? x अब B सेट का एलिमेंट होगा और y कहां कहां से आएगा? का। y A A का। से आएगा। A तो का। तो अब जो एलिमेंट का पेयर जरा बना के तो बताओ। तो मैं लिख रहा हूं, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, बोलो। B1 A1 B1 A1
हाँ, B1 के साथ कितने पेयर बनेंगे? 3 3 3 बनेंगे, ये ऐसे। तो B1 कॉमा A1, यस, B1 कॉमा B1 A2, A2 B1 B1 A3 कॉमा A3, ये 3 पेयर्स आ गए। फिर B2 के साथ भी 3 बनेंगे, B2 कॉमा A1 एंड B2 कॉमा A2 एंड B3 कॉमा A3, ये 3 बनेंगे। आई होप यू गॉट इट। सर B2 A3 हाँ बेटा, B2, वेरी करेक्ट, B2 कॉमा A3। यहाँ पर भी अगर कोई बोलता है कि कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ B क्रॉस A क्या होगा, तो अब बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो आएगा B में 3 एलिमेंट है, हर एक से, B में 2 एलिमेंट है और हर एक से 3 पेयर बन रहे हैं, तो 2 इंटू 3 आ गया यूनिटरी मेथड से। यहाँ भी 6 आया। तो 2 बात तो समझ में आई। क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं? क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A No, सेम sir. सेट है? No, sir. नहीं, इक्वल नहीं है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है? यस सर। Yes, Yes. sir. नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या रहा है? सेम। तो दिस इज हाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स गो। तो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, क्वेश्चन करें कुछ। Yes. कुछ आइडेंटिटीज में कुछ फैक्टराइजेशंस मैं आपको दे रहा हूं, जो आइडेंटिटीज के साथ एज एन आइडेंटिटी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। थोड़ा सा टाइम है, तो 4-5 मिनट में हम लोग वो चीज कर सकते हैं अच्छे से। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख देंगे, सम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब जो आपको याद रखनी है, हमेशा वैलिड है, यूजफुल इन फैक्टराइजेशन। अगर याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन को और बढ़िया लेवल पे कर सकते हैं। जैसे कि साइक्लिक। नोट में ऐड करना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। जितना मैं कॉन्सेप्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो नोट में डालते जाएंगे। डेफिनेटली इसको फैक्टराइजेशन जहां पर कर रहे हैं वहां पर ऐड करेंगे, है ना, अगर पॉसिबल है, अगर वहां स्पेस है तो। जैसे अभी उस सारी आइडेंटिटी को मैं एज अ फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम करूंगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम करते करते वो सारी आइडेंटिटी भी याद आ जाए। तो मैंने एक सिचुएशन दी, एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस ए बी, ऐसा लिख दिया मैंने। और मैंने बोला इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। अभी आप एज ए फैक्टराइजेशन करिए और उसको फिर एज एन आइडेंटिटी याद करें, रख लेंगे कि ये तुरंत, मतलब इसको वहां करेंगे नहीं, उसको बस जहां कहीं ऐसा दिखे फटाक आंसर लिख देंगे। एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं कि दो ए टर्म को, प्लस A प्लस वाई एक्स प्लस बी। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे पेयर। यहां पर क्या कॉमन है? एक्स। सर X तो Y एक्स कॉमन, A एक्स and कॉमन Y लेके आ जाएगा X वाई B प्लस ए, और दूसरे वाले में से बी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वाई प्लस ए, और फिर आप वाई प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस ए। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब समझ रहे हो कि जो x के साथ है ना कोइफिशिएंट, वो y में ऐड कर देना, और जो y के साथ कोइफिशिएंट है उसको x के साथ ऐड करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ? x के साथ b ऐड हुआ, फैक्टर बन गया, और y के साथ a ऐड हुआ और फैक्टर बन गया। तो ये फैक्टराइजेशन अब आप याद रखेंगे। इसको हटा दो, प्रोसीजर हटा दिया, यहाँ पर ये रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है। ये लो, डन। एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस ए। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे कहीं पर ऐसा आ गया, कहीं पर आ गया एक्स इंटू वाई प्लस 4x माइनस
3y, ठीक है, एंड इक्वल टू 12, ऐसा कुछ आ गया। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, हम इसको तुरंत बोलेंगे कि भाई यहाँ भी आप -12 कर दो और यहाँ पर भी आप -12 कर दो, दोनों साइड में 12 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आ गया xy प्लस 4x माइनस 3y। अब ये फैक्टर हो रहा क्या, x के साथ में -3 लेंगे इंटू वाई के साथ में +4 लेंगे, ये फैक्टराइज हो गया और इक्वल टू आ गया 0। हो गया कि नहीं? अब बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, मतलब आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर इज 0, तो x -3 इक्वल टू 0 और y +4 इक्वल टू 0। यहां से आ गया x की वैल्यू 3 या y की वैल्यू -4। ये दो केसेस सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x 3 हो y कुछ भी हो सेटिस्फाई करेगा, या y की वैल्यू -4 हो जाए और x कुछ भी हो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहला चीज याद रहेगा ना ये वाला। यस सर। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर ऐसा है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, क्या होगा ये? सर a+b+c की होल स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो यार, मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद अहमदाबाद और तुम बात कर रहे हो वाशिंगटन सॉरी डीसी। सर वो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सर मतलब वो पहले ए बी की फॉर्म में याद करवा रखी है समझ गया ना, समझ गया, तो याद करने में ऐसा भी मत याद करो। ठीक है, तो ओके, मैं भावनाएं तुम्हारी समझ रहा था कि तुम सोच वही सही रहे हो। x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो गया, होल स्क्वायर। चलो जी, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता ही है इसकी, है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि ये x⁴ है प्लस x² है प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? अब ये फैक्टराइजेशन करते समय हम करते क्या है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 है, तो आप x² इसमें ऐड कर दो और x² सब्ट्रैक्ट कर दो। ये ऐड क्यों किया, उससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 हो गया और माइनस x² हो गया, तो ये हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब a² माइनस b² का फार्मूला लगा दो, तो लिख दो, क्या लिखें बोलो, x² प्लस 1 में x ऐड किया और दूसरे में x² प्लस 1 में x सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे याद रखना है कि x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो आगे आगे ऑनवर्ड ये चीज आप याद रखेंगे, ये सब कमिट टू मेमोरी में जाएगा आपके। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये नो सर। x³ माइनस y³ एंड x³ प्लस y³ तो मैंने बता ही दिया था आपको, बता दिया था ना यार। यस सर। अब एक रिजल्ट और मैं बता रहा हूं, x⁴n माइनस y⁴n, ये दो रिजल्ट लिख लो और फिर आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, वी आर ऑलमोस्ट डन। xn माइनस yn का रिजल्ट क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर कम करो n माइनस 1 और फिर y की पावर, जो x की पावर हम रिड्यूस करके स्टार्ट करेंगे n माइनस 1 से, फिर x की पावर एक एक कम करते जाएंगे, x की पावर n माइनस 2 करेंगे तो y की पावर 1 लिख देंगे, फिर x की पावर n माइनस 3 करेंगे -3 वाई स्क्वायर। y², फिर x की पावर n माइनस 4 करेंगे तो y³, मतलब x की पावर रिड्यूस करते हुए जाएंगे तो y की पावर बढ़ाते जाएंगे। ध्यान ये रखेंगे कि हर एक टर्म में x और y के पावर को ऐड करके n माइनस 1 आना चाहिए, यहां भी यहां भी यहां भी, लास्ट में x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर हो जाएगी n माइनस 1। n-1। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर x की पावर n प्लस y की पावर n है
x plus y. तो x प्लस वाई फैक्टर के साथ में यही ऑपरेशन फिर से आएगा ऐसे पूरा, लेकिन थोड़े ये चेंज के सिर्फ साथ है। सर ये ऑड के लिए होता है ना? हाँ, ये आउट के लिए होता है। ये पहला n-1 फिर माइनस एक्स की पावर, वही सेम टर्म लिखो, बस साइन चेंज करते जाओ। n-2 इंटू वाई, फिर अगला प्लस प्लस करके x की पावर n-3 इंटू वाई स्क्वायर, अगला माइनस माइन करके x की पावर n-4 इंटू वाई क्यूब, एंड प्लस करके ऐसा आएगा। लास्ट में जो आएगा वो -1 की पावर n-1 करके y की पावर n-1 है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा नहीं है। पहला वाला, ये फर्स्ट वाला किसके लिए वैलिड है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट ये जो दूसरा वाला हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं ये वैलिड है फॉर ऑल n विच इज बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर। 3, 5, 7 इवन के लिए वैलिड नहीं है दूसरा वाला। ठीक है जी। और लास्ट में एक्स क्यूब, ये बहुत कॉमन है, आप सबको पता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर कहीं है तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? बोलो बोलो। सर इसको x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। वेरी गुड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटीज ऐसी हैं फैक्टराइजेशन में, इनको आप याद रखो। और जहां कहीं भी आप फैक्टर की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो जस्ट कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आप इनको यूजफुली इस्तेमाल करो। इसीलिए जानते हो ये वाली आइडेंटिटी बहुत यूज होती है। इसीलिए कहीं पर ऐसा लिखा था, देखो ये नोट करके, ये बात बहुत यूजफुल है कि कहीं पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ऐसा कब होता है? दिस जब या इंप्लाइज तो x एक्स, प्लस वाई प्लस जेड जब इज x इक्वल टू प्लस वाई प्लस जेड 0 हो। हाँ, 0 हो जाए, या ये पूरा 0 हो जाए। और ये 0 हो जाए कब? जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए। तो ये दो बातें, अगर एक्स वाई जेड दो तीनों इक्वल हो गए तो भी ये इक्वल आएगा ना। देखो एक्स वाई जेड को इक्वल कर दो तो इधर 3x³ आ जाएगा, इधर भी 3x³ आ जाएगा। और या तीनों का सम 0 हो जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज में ये इक्वालिटी होल्ड करती है। हाँ इनेस बोलो बेटा। सर सेकंड लास्ट आइडेंटिटी में लास्ट में क्या लिखा है? सेकंड लास्ट में क्या लिखा है? ये यहां पर बोल रहे हो, यहाँ सर ये है -1। ऐसे देखो ना, यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो -1 की पावर, y की पावर क्या है? y की पावर 1 है ना, तो इसको मैंने लिख दिया -1 की पावर 1। यहाँ प्लस हो गया तो इसको लिख दिया -1 की पावर 2। तो जो y की पावर है वही -1 की पावर होनी चाहिए। तो लास्ट में y की पावर n-1 है तो -1 की पावर उसके साथ n-1 है, तो -1 टू द पावर n-1 इंटू y की पावर n-1। ये लास्ट वाला टर्म था। ओके सर। ठीक है जी, डन। यस सर। यस सर। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, एंड इवनिंग में हम लोग जो है फैक्टराइजेशन पे प्रॉब्लम करेंगे और कुछ सेट्स पे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो अब तो आपको मैं शीट दे सकता हूं एक और। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम वेलकम, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। बाय।